जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक़ार ख़ान एडवोकेट हेयर। कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पीडीएम और इनसे रिलेटेड जिन जिन लोगों ने नैब तरामीम में जो है वो तरामीम की हैं, उनके तो ऐसा समझ लें कि उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं। उन्होंने जिसे कहते हैं ना जस्टिस चीफ जस्टिस ऑनरेबल जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फरमाया, उमर अता बंदियाल साहब ने, उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया है, इतनी बड़ी आपने जो है वो चेंजिंग कर दी है कानून में। हम इस पे ऐसे नहीं इसको चीज़ को बेयर करेंगे। हम आलमी मियार और इस स्टेटस को जो है वो बरकरार रखते हुए हम इसके बारे में ज़रूर जो है वो गौर व गौस करेंगे। तो इसके बारे में हुआ ये कि नैब में जो है इन्होंने बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना चेंजिंग की, जिसके कुछ वैलिड पॉइंट जो है मैंने आज राइट डाउन करके अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए जो है वो किए हैं। 26 जून को जब ये 2022 में जो है अप्रैल के उस सेकंड वीक में जो है वो जी जब गवर्नमेंट में आए, उसके बाद 26 जून को इन्होंने जो अमेंडमेंट की नैब के कानून में, और नैब के कानून को इनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो एक ब्लैक लॉ है, काला कानून है, कि इसने जो है हमें जिसे सारे पॉलिटिशियंस को जवाबदेह होना पड़ता है कि भाई आपने अपने असासे कहाँ से कमाए, कितनी आपकी आमदन थी, कितने आपके एसेट्स हैं, कितने आपने शो किए, कितने आपने शो नहीं किए। तो इनसे रिलेटेड जिन जिन मामलात में भी थे, इन्होंने 26 जून को जब ये आए तो इन्होंने लॉ में जो है बिल्कुल अपनी अमेंडमेंट करते हुए इन्होंने जो है वो कुछ पॉइंट्स जो तब्दील किए। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आमदन से ज़ायद अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियंस के पास असासे हैं तो वो बिल्कुल जो है वो ऐसा कोई इशू नहीं है, जो है वो इजीली जो है वो अपने पास रख सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो बहस हुई, क्योंकि इस टाइम जो लॉयर हैं वो इमरान खान के, वो हैं ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस साहब वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि मेन जो पनामा केसेस थे उनमें वो डील ही नवाज शरीफ को कर रहे थे, लेकिन इस जो है इन केस में जो वकील हैं इमरान खान के, वो ख़ुद जो है वो ख्वाजा हारिस साहब हैं। ठीक है, तो ये उस मतलब केस को जो है वो सारा प्लीड कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो है जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था वो ये था कि आमदन से ज़ायद तसासुस से रिलेटेड अगर वो रखते हैं तो कोई ऐसा कबाहत वाली बात नहीं है, वो अपने असासे जो है वो रख सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो है वो नैब में तरामीम ये की कि 50 करोड़ की हद तक जब आप एक करप्शन कर लेते हैं, 50 करोड़ तक कोई नैब या कोई दुनिया का पाकिस्तान का लॉ आपको पूछ ही नहीं सकता कि अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं 50 करोड़ की जो है वो करप्शन करता हूँ अपने नाम पे, तो मुझे कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुझसे पूछे कि आया कि वक़ार ख़ान आपने जो है ये एसेट्स कहाँ से कमाए, कहाँ रखे, कहाँ दिए, आपकी तो इतनी आमदनी नहीं थी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये था कि एक पार्लियामेंटेरियन है, उसमें ये जो मैं आपको नैब में जो उन्होंने तरामीम की, इसकी इनके पॉइंट्स में ज़रा मैं आपको बताने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये था पॉइंट्स के नैब में उन्होंने जो तरामीम की वो ये की इसमें यहाँ पे कि आप के अगर बच्चे हैं, आप पार्लियामेंटेरियंस हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों के नाम पे, अपने वेल विशर्स के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, चाहे आप अरबों की करप्शन कर लें, नैब आपको नहीं पूछेगा। सिर्फ आपके अपने नाम पे जो है वो करप्शन नहीं होनी चाहिए। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? ये तो ऐसे ही है कि सारे चोरों को पकड़ के उनको उठा के, जैसे लास्ट मैंने व्लॉग में अपने जो है वो बताया था कि जेलों से उठा के पहले तख्त पे बिठा दिया, फिर उनकी जितनी भी करप्शन थी वो सारी जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दी कि ये तो करप्शन थी ही नहीं। अब अगर एक बंदा है वो अपने एसेट्स शो नहीं करता और वो ना ही वो बताता है, और उसके साथ साथ वो ये शो करता है कि भाई मेरे नाम के तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, जैसे नवाज शरीफ वगैरह ने इवन फील्ड में बनाई, जरदारियों ने जो है वो बिलावल ने और इन सब ने बनाई, यूएसए में, यूके में, पाकिस्तान में इनकी लाभ बेतहाशा जो है वो लामहदूद मिले हैं, घर हैं, फ्लोर मिल, सब कुछ है। तो वो उनको अगर वो किसी एक पे नाम पे, वो किसी मुलाजिम के नाम पे, किसी अपने वेल विशर के नाम पे, या किसी और फैमिली मेम्बर जो कि पार्लियामेंटेरियन नहीं है उसके नाम पे अगर वो शो कर देते हैं तो वो उनके लिए करप्शन नहीं होगी। तो इसके ऊपर जो है 3 ऑनरेबल जस्टिसेस का जो है वो मेंबर इस पे जो है वो तश्कील दिया गया जब 26 जून 2022 को इन्होंने चेंज की। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने जो है एप्लीकेशन मूव की ऑनरेबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में यही चीज़ें कही
और इन जो है वो ऑनरेबल जस्टिस के जो है मैं आपको नाम ही बता दूं जिसकी सरबराही कर रहे हैं उमर अता बंदियाल, मंसूर अली शाह और एजाजुल हसन साहब। ये जो ऑनरेबल जस्टिस हैं ये इनकी जो है वो कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमेशा से जो है वो PMLN को एतराज़ रहा है, क्योंकि ये आपको पता है जजेस तो वैसे सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अपने मामलात को जो है बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर लेके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े जो है वो मायानाज फैसले जो है वो कर रखे हैं। तो इन्होंने इन पॉइंट्स पे जो है इसके PDM और इन सारी गवर्नमेंट से जो है वो ना सिर्फ इनकी जो है वो इनके लॉयर्स को जो है वो कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हम इसके करप्शन के म्यार और नैब के कानून के जो कवानीन हैं इनका जो हम म्यार है वो स्टेटस ही आलमी म्यार को सामने रखते हुए और मकामी कानून को देखते हुए हम सेट करेंगे कि आया कि आप इन मामलात में चेंजिंग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि आप चोरों को कहें कि जी पहले ही मुल्क का बुरा हाल है, आप जहाँ से जितना जो लें आप करप्शन कर लें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। इनसे ना सिर्फ इनके जो है वो उन्होंने बरहमी का इजहार किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड उन्होंने तलब कर लिए हैं कि जिस बंदे ने आज तक जो करप्शन की वो जो है वो रिकॉर्ड जो है वो सामने लाए जाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मैं आपको ऐड करता चलूँ कि जिन लॉ में इन्होंने जो है वो तब्दीली की है वो नैब का जो है वो सेक्शन 2, 4, 6, 15, 25, 26, 14 और 15 इन्होंने जो है इन सेक्शंस को जो है बिल्कुल अमेंड करके अपनी ही मर्ज़ी के जो है वो अमेंडमेंट करके उन्होंने जो है वो तब्दीली लेके आ गए हैं जी। तो ये बस लेटेस्ट एक अचीवमेंट थी, एक अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को जो है लम्हा बलम्हा मुल्क की सूरत हाल के बारे में जो है वो हम बताते रहें। थैंक यू सो मच जी मेरे व्यूअर्स, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट जो है व्लॉग में। वकार खान एडवोकेट, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। और इसके साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसको लोगों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।